हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था, इसको हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके चेक कीजिए लास्ट वीडियो। मैंने ऊपर कार्ड में उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी ऐड किया है। ठीक बात है। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लॉ ऑफ डीएमयू कंप्लीट किया था और अब इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि इस लॉ के क्या एक्सेप्शंस है और इस लॉ को किस तरीके से क्रिटिसाइज किया गया, यानी कि उसमें क्या कमियां रह गई है। ठीक बात है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले बच्चों। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अल्फ्रेड मार्शल ने एग्जैक्टली क्या बोला था, लॉ ऑफ डीएमयू एग्जैक्टली क्या होता है। तो देखो, अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से जैसे ही हम लोग कोई भी चीज का स्टॉक बढ़ाते हैं, यानी कि हम लोग कोई भी चीज को कंटिन्यूसली कंज्यूम करते हैं, तो हम लोगों को जो यूटिलिटी मिलती है एक्स्ट्रा यूनिट से, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक बात है। अगर हम लोग कोई भी चीज का स्टॉक बढ़ाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो धीरे धीरे गिरते जाती है। इस तरीके से लॉ ऑफ डीएमयू जो है वो सामने रखा गया था। अल्फ्रेड मार्शल ने ये लॉ ऑफ डीएमयू बोला था। बच्चों, इसका मैंने एग्जांपल भी आपको दिया है कि अगर कोई पर्सन कंटिन्यूअसली मान के चलो 6-7 कप चाय के पी रहा है, तो जो उसको मजा आएगा एक्स्ट्रा कप से वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। सही बात है। कोई भी चीज अगर हम लोग कंटिन्यूअसली करेंगे तो उससे जो यूटिलिटी जो मिलता है वो कम होते जाता है। दिस इज लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक है। तो बच्चों, लॉ ऑफ डीएमयू में जो यूनिट्स है स्टॉक और एमयू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है, इन दोनों में निगेटिव रिलेशनशिप है, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है। तो अगर स्टॉक बढ़ेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, ये गिरेगा। ठीक है। तो ये उल्टा रिलेशनशिप है। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो में बच्चों, हम लोग सबसे पहले समझेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू। ठीक बात है। तो बच्चों, अभी हम लोग सबसे पहले एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक्सेप्शंस का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सेप्शंस मतलब ये वो सभी एग्जांपल्स मैं आपको देने वाला हूं जहां पे लॉ ऑफ डीएमयू फेल होगा। ठीक है। तो कुछ ऐसे केसेस है जहां पे लॉ ऑफ डीएमयू लागू नहीं होता है। ठीक है। तो उसका लिस्ट यहाँ पे दिया है। हम लोग एक एक करके पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में लॉ ऑफ डीएमयू फेल हो रहा है। ठीक बात है। तो इसमें सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो केस कवर किया है वो है हॉबीज। सही बात है बच्चों। देखो, हॉबीज यानी कि ऐसी चीजें जो हमें करने से बहुत ज्यादा मजा आता है। सही बात है। जैसे कि मान के चलो, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों की हॉबी होती है। जैसे कि सपोज किसी को स्टैम्प कलेक्ट करने की हॉबी होती है, किसी को ड्राइंग की, किसी को पेंटिंग की, किसी को सिंगिंग की हॉबी होती है। बच्चों देखो, एग्जैक्टली यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है ना, मैं इसको रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहा हूँ और फिर हम लोग आगे इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज मान के चलो कि कोई पर्सन को पेंटिंग की हॉबी है। ठीक बात है। तो अगर किसी पर्सन को पेंटिंग करना बहुत पसंद है तो क्या होगा? तो बच्चों, वो पर्सन बोल रहा है कि मैं जितने बार पेंटिंग करता हूं मेरे को उतना ज्यादा मजा आता है। ठीक है। मैंने जितने बार पेंटिंग की है मेरे को बहुत ज्यादा उससे यूटिलिटी मिलते जाते हैं, मजा बढ़ते जाता है। ठीक है। पहली पेंटिंग मैंने बनाई, ठीक है, फर्स्ट पेंटिंग, तो मेरे को मजा आया सपोज 100 का। ठीक है। सेकंड पेंटिंग में बना रहा हूं, मेरे को और मजा आ रहा है 200 का। थर्ड पेंटिंग में बना रहा हूं, मेरे को 400 का यूटिलिटी मिल रहा है। तो अच्छा, अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लॉजिकली यहाँ पे जैसे यूनिट्स बढ़ते हैं वैसे अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला था? अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था कि आपको जो यूटिलिटी मिलेगा वो कम होना चाहिए। बट यहाँ कम नहीं हो रहा है, यहाँ उल्टा बढ़ रहा है। सही बात है। क्योंकि ये पर्सन क्या बोल रहा है, मैं जितना पेंटिंग करता हूँ मेरे को और मजा आ रहा है। पहला पेंटिंग बनाया 100, दूसरा पेंटिंग बनाया 200, तीसरा पेंटिंग बनाया 400। तो इसका बोलना ये है कि पेंटिंग जितना ही करते जाएगा इसको और मजा आते जाएगा। तो यहाँ देखा जाए तो लॉ फेल हो रहा है। ठीक बात है। क्योंकि लॉ के हिसाब से तो अगर हम लोग स्टॉक बढ़ाएंगे तो एमयू यानी कि एक्स्ट्रा यूटिलिटी जो मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कम होना चाहिए। यहाँ पे कम नहीं हो रहा है। तो बच्चों, यहाँ पे इसलिए लॉ फेल होगा। इसलिए हम लोग इसको एक्सेप्शंस मिला रहे हैं। एक्सेप्शंस मतलब ये वो सारे केसेस हैं जहां लॉ लागू नहीं होता है, लॉ फेल होगा। ठीक बात है। बट बच्चों, यहाँ पे आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। अल्फ्रेड मार्शल ने कुछ अजम्पशंस किए थे और यहाँ पे एक दो अजम्पशंस जो है वो वॉयलेट हो रहे हैं, यानी कि छूट रहे हैं। तो ये सही मायने में एक्सेप्शन नहीं है। आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ ब्रैकेट में लिखा है बट होमोजेनिटी एंड कंटिन्यूटी आर वॉयलेटेड। ठीक है बच्चों, जैसे ही बोला गया कि देखो हॉबीज के केस में लॉ फेल हो रहा है तो क्या होता है, तो अल्फ्रेड मार्शल की आत्मा जो है वो आपके सामने आ जाती है और अल्फ्रेड मार्शल की आत्मा आपको याद दिलाती है। देखो यहाँ पे आपने होमोजेनिटी वाला पॉइंट छोड़ा है। अल्फ्रेड मार्शल समझा रहे हैं, मैंने अज्यूम किया है कि होमोजेनिटी होना चाहिए। होमोजेनिटी मतलब क्या बच्चों, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। होमोजेनिटी मतलब जो भी चीज आप कर रहे हो सेम होना चाहिए। ठीक है। अभी अल्फ्रेड मार्शल को कोई बोलता है, देखो सर मैं पेंटिंग कर रहा हूं, पहली पेंटिंग बनाया 100 का मजा आया,
दूसरी पेंटिंग में 200 का मजा है, तीसरी पेंटिंग में 400 का मजा है, सर आपका लॉ फेल हो रहा है। तो अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं, नहीं ये आप गलत कर रहे हो, आपको ऐसा करने को कौन बोला है, आपको मैंने बोला है कि चीज सेम रखो। मतलब अल्फ्रेड मार्शल का बोलना है कि आप जब पहली पेंटिंग बना रहे हो सेम वही फिर से दूसरी बार बनाओ। सेम पेंटिंग बनाना है, हाँ, दूसरी पेंटिंग भी वही बनाओ जो आपने पहली बार बनाया, तीसरी पेंटिंग भी वही बनाओ जो आपने अगेन पहली बार बनाया, मतलब सेम पेंटिंग बार बार करो। बच्चों अब आप लोग थोड़ा सोचो, किसी को पेंटिंग करना पसंद है, ठीक है, अगर वो बार बार सेम चीज पेंट कर रहा है, ठीक है, मान के चलो पहली पेंटिंग में एक झाड़ ड्रॉ किया, दूसरी पेंटिंग में फिर से झाड़ ड्रॉ करो, तीसरी पेंटिंग में फिर से झाड़ ड्रॉ करो, अगर बार बार ये सेम ही चीज करेगा तो ये बोर हो जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे यूटिलिटी गिरने वाला है, एमयू गिर जाएगा। तो अल्फ्रेड मार्शल का बोलना ये है कि देखो यहाँ पे आपने होमोजेनिटी वाला अजम्पशन तोड़ दिया है, इसलिए लॉ फेल हो रहा है, अदरवाइज मेरा लॉ तो एकदम परफेक्ट है। ऐसा बोलना किसका है, अगेन अल्फ्रेड मार्शल का। तो यहाँ पे अगेन हॉबीज में बच्चों होमोजेनिटी वाला पॉइंट छूट रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैंने लिखा देखो स्टैम्प कलेक्शन, अलग अलग लोगों को स्टैम्प्स कलेक्ट करने की आदत होती है, ठीक है, अलग अलग लोगों को अलग अलग देश के करेंसीज को भी कलेक्ट करने की आदत होती है, सही बात है, ठीक है बच्चों। बट अगर मान के चलो हम लोग सेम चीज करें, सेम स्टैम्प को कलेक्ट करें, तो मजा कहाँ आएगा, मजा गिरेगा, ठीक है। अगर मैं सेम करेंसी को कलेक्ट कर रहा हूँ, इंडिया की करेंसीज में कलेक्ट कर रहा हूँ, बाकी दूसरे कोई देश के कलेक्ट नहीं करता हूँ, मैं बार बार सेम चीज करूंगा, तो डेफिनेटली यूटिलिटी गिरेगा। तो यहाँ पे अल्फ्रेड मार्शल का बोलना यही था। एक चीज और यहाँ पे लिखा है अल्फ्रेड मार्शल ने कि अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है कि आपका जो कंटिन्यूटी वाला मेरा जो अजम्पशन है आपने यहाँ पे ये भी तोड़ दिया है। बच्चों देखो पेंटिंग जब भी कोई करता है ना, मैंने ऐसा किसी को देखा नहीं है कि वो कंटिन्यूअसली 5-5 6-6 पेंटिंग एक साथ ड्रॉ कर रहा है, एक साथ पेंट कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों आज अगर कोई पेंट करेगा, हो सकता है 2-3 दिन के बाद पेंट करे, फिर वापस 5-6 दिनों के वापस एक नया पेंटिंग ड्रॉ करे, पेंट करे, ठीक है। तो बच्चों अगर मान के चलो हम लोग रुक रुक के पेंटिंग करते हैं तो हमें मजा बढ़ेगा, हम लोग का जो यूटिलिटी है वो बढ़ेगा। अल्फ्रेड मार्शल का बोलना ये है कि आप ये भी गलत कर रहे हो, क्योंकि मैंने अज्यूम किया था कि आपको सेम चीज कंटिन्यूअसली करनी है, तब जाके आपका यूटिलिटी गिरेगा। जैसे कि चाय के एग्जाम्पल में बच्चों मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अगर आप कंटिन्यूअसली चाय पी रहे हो, मतलब आज एक कप चाय का पिया और कल पी रहे हो, परसों फिर वापस पी रहे हो, ऐसा नहीं करना है, सेम चीज कंटिन्यूअसली करो तो आपका यूटिलिटी गिरेगा। दिस इज लॉ ऑफ डेम्यू। तो अल्फ्रेड मार्शल का बोलना है ठीक है, आप बोल रहे हो कि हॉबीज में मेरा लॉ एप्लीकेबल नहीं है, बट यहाँ पे आपने मेरे 2 अजम्पशंस जो है ना वो वॉइड किए। वॉइड का मतलब यहाँ पे वो बराबर फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक बात है। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन हॉबीज, बट पूरी तरीके से सही एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि 2 अजम्पशन यहाँ पे छूट रहे हैं, वॉयलेट हो रहे हैं, होमोजेनिटी एज वेल एज कंटिन्यूटी, ठीक बात है। बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, ठीक है। ओके तो बच्चों अगला एक्सेप्शन है मिजर, ठीक है, मिजर यानी कि कंजूस, चिंगूस जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट, ठीक है। तो बच्चों मिजर ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पैसे खर्च करना, अपना वेल्थ खर्च करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लोग पैसों को जमा करके रखते हैं और इनको पैसों को जमा करने में बहुत मजा आता है, ठीक बात है। तो ऐसे लोगों को हम लोग मिजर बोलते हैं। तो बच्चों मिजर के केस में लॉ फेल होता है क्या, ये हम लोग देखते हैं, ठीक बात है। अभी अगर सपोज कोई पर्सन ऐसा है जिसको पैसा खर्च करना पसंद नहीं है, मान के चलो उसने 10 लाख रुपए जो है कैसे तो भी करके इसने 10 लाख रुपए जो है जमा किए, ठीक है। अगर हम लोग उसको पूछे देखो मजा आता है क्या, तो बोल रहे हैं हाँ बहुत मजा आता है, मेरे को पैसों से बहुत लगाव है। तो अगर 10 लाख रुपए उसने जमा किए तो उसको मजा आ रहा है। अच्छा अगर वो 20 लाख रुपए जमा करेगा तो और मजा आएगा, अगर वो 30 लाख रुपए जमा करेगा तो और भी मजा आएगा। तो जो बोलेगा भी नहीं क्या है, जो लोग कंजूस होते हैं, जो लोग पैसे खर्च करना पसंद नहीं करते, ये लोगों को बहुत ज्यादा मजा आता है पैसों को जमा करने में। इनफैक्ट यहाँ पे एक चीज और मैं बता रहा हूं कि अगर ज्यादा पैसे जमा करेंगे तो और मजा आएगा, सही बात है। तो बच्चों ये लोग जो होते हैं ना, इन्हें पैसों से लगाव होता है, इनको प्रॉपर्टी से सही है वेल्थ से बहुत लगाव होता है। तो जितना ज्यादा वेल्थ प्रॉपर्टी पैसा ये लोग बचा के रखेंगे, इनका मजा बढ़ते ही जाएगा, कम नहीं हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला है। बच्चों अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से जब भी हम लोग चीजों का स्टॉक बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तो एमयू यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गिरेगा, ठीक है। बट यहाँ ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन का बोलना है कि मैं जितना ज्यादा प्रॉपर्टी वेल्थ जमा करके रखूंगा मेरे को और भी ज्यादा मजा आ रहा है। सही बात है, 10 लाख मैंने जमा किया मेरे को बहुत मजा आया, मैं 20 लाख जमा करो और मजा आ रहा है, 30 लाख जमा करो और मजा आ रहा है, मेरे को और पैसे दो मेरे को और मजा आएगा। तो यहाँ लॉ फेल हो रहा है, डेफिनेटली फेल हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मजा बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, और अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था कि कम होना चाहिए यूटिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे लॉ फेल हो रहा है।
बट फिर से अल्फ्रेड मार्शल की आत्मा जो है सामने आ जाती है और अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं अरे आप एक चीज गलत कर रहे हो। क्या गलत कर रहे हो? देखो, अल्फ्रेड मार्शल का बोलना यह है कि मैंने एक अजम्पशन किया था, मैंने एक चीज अज्यूम की थी, मान के ली थी कि पर्सन जो है वो रैशनल होना चाहिए। ठीक बात है। अच्छा, रैशनैलिटी मतलब क्या बच्चों? ये भी पॉइंट मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया है। अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम करते हैं कि हर पर्सन रैशनल होता है। रैशनल मतलब कॉमन सेंस होता है, उसमें उसमें दिमाग होता है। ठीक है। अब अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से जो लोग मिजर होते हैं, जो लोग खर्चा नहीं करते, ये लोग रैशनल नहीं है। ठीक है। क्योंकि अगर कोई पर्सन अपने प्रॉपर्टी को जमा कर करके रखता है तो ये अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से ये सही दिमाग वाला पर्सन नहीं है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया था कि आप लॉ वहीं पे लगाओ जहां पे पर्सन रैशनल है। अगर पर्सन रैशनल नहीं है तो लॉ फेल होगा, ऐसा अल्फ्रेड मार्शल ने खुद ने पहले से अज्यूम करके रखा था। तो बच्चों ये सेकंड अजम्पशन है, सेकंड एक्सेप्शन है और यहाँ पे रैशनलिटी वाला पॉइंट छूट रहा है, इसलिए सही मायने में पूरी तरीके से ये भी एक प्रॉपर एक्सेप्शन नहीं है। ठीक बात है। तो पहला एक्सेप्शन मैंने बताया हॉबीज का, और दूसरा एक्सेप्शन अभी हमने पढ़ा है वो है मिजर का। ठीक बात है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला एक्सेप्शन अल्फ्रेड मार्शल के लॉ ऑफ डीएमयू का कौन सा है। ठीक बात है। तो बच्चों नेक्स्ट एक्सेप्शन जो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है, सॉरी अल्फ्रेड मार्शल के लॉ का एक्सेप्शन है वो है एडिक्शंस का। ठीक है। एग्जैक्टली एडिक्शंस में क्या होता है बच्चों? एडिक्शंस मतलब इसमें मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग चीजों की लत लगी होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्कोहल हो गया या सिगरेट हो गया, टोबैको हो गया। सही बात है। तो बच्चों ये लोग का बोलना क्या होता है? एक अल्कोहल का एग्जाम्पल देता हूँ आपको, ये काफी रिलेटेबल एग्जाम्पल है, आप लोग आसानी से समझ सकते हो बच्चों। ठीक है। अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हो, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो जो एग्जाम्पल ये है कि अगर मान के चलो कोई पर्सन है जिसको अल्कोहल कंज्यूम करना बहुत पसंद है, दारू पीना बहुत पसंद है, तो ये पर्सन क्या बोलेगा पता है? ये बोलेगा देख यार, अगर मैं उसको पूछूं कि तू क्यों पीता है, तेरे को क्या मजा आता है, तो उसका बोलना क्या होता है? उसका बोलना ये होता है अरे दारू में बहुत अलग मजा है, मैं जितना ज्यादा पीता हूं ना मेरे को उतना ज्यादा नशा चढ़ता है, और जितना नशा चढ़ेगा उतना ज्यादा मजा आएगा। तो जो यहाँ लॉ कैसे फेल हो रहा है? बिकॉज इसका बोलना क्या है? इसका बोलना ये है मैं जितना कंटिन्यूसली अल्कोहल को कंज्यूम करता हूं मेरे को यूटिलिटी और ज्यादा मिल रहा है। सही बात है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ये लोग जो होते हैं ना, इनके लिए लॉ बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? क्योंकि यहाँ लिखा है मोर इंटॉक्सिकेशन, यानी कि जितना ज्यादा नशा ये लोग करेंगे इतना ही इनको और भी मजा बढ़ते जाएगा, मोर सेटिस्फैक्शन। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे लॉजिकली देखा जाए तो लॉ बिल्कुल फेल हो रहा है, क्योंकि अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला था? हम लोग जो चीज को कंटिन्यूसली करेंगे तो उससे यूटिलिटी गिरेगा, कम होते जाएगा। यहाँ पे तो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये पर्सन का बोलना है मैं जितना नशा करूंगा मेरे को और मजा आ रहा है। सही है। तो यहाँ पे भी लॉ फेल हो रहा है। बट फिर से अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलेंगे? अल्फ्रेड मार्शल बोलेंगे देखो यहाँ पे एडिक्शंस के केस में मैंने अज्यूम जो किया था वो बराबर से नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अजम्पशन किया था कि पर्सन रैशनल होना चाहिए। मैं फिर से आपको रैशनल वर्ड का मतलब बताता हूँ। रैशनल मतलब अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं ये लॉ आप उसी इंसान पे लगाओ, उसी इंसान को ये लागू करवाओ लॉ जो सच में रैशनल है, जिसमें कॉमन सेंस है। अभी अल्फ्रेड मार्शल का बोलना ये है कि जो पर्सन नशा कर रहा है उसमें कॉमन सेंस नहीं होता है। ठीक है। जो पर्सन मिजर है, कंजूस है, वो खुद भी रैशनल पर्सन नहीं है। तो कंजूस लोगों को या फिर जो बहुत नशा कर रहे हैं एडिक्शन के केस में ये लॉ बिल्कुल फेल होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे रैशनैलिटी वाला पॉइंट छूट रहा है। ठीक है। तो ये भी बच्चों एक्सेप्शन तो है, बट ये सही तरीके का एक्सेप्शन नहीं है। सही बात है। आई होप ये पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। ठीक है बच्चों, सिगरेट के केस में भी ऐसा होता है, जो पर्सन सिगरेट पीता है, ठीक है, उसको सिगरेट पीने से बहुत मजा आता है, एक सिगरेट दो सिगरेट कंटिन्यूसली पीते हैं बहुत लोग सिगरेट। ठीक है। तो ये बहुत डेंजरस चीज होती है और इससे नशा बढ़ते ही जाता है। तो डेफिनेटली वो उसको और मजा आ रहा है वो चीज से कंटिन्यूसली कंज्यूम करके। ठीक है। तो यहाँ लॉ फेल होगा बच्चों, डेफिनेटली फेल होगा। ओके, सो दिस इज दी थर्ड एक्सेप्शन। अगले पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन कौन सा है। यस। सो बच्चों फोर्थ एक्सेप्शन है पावर का। ठीक है। पावर का एग्जाम्पल क्या होगा? सी पावर मतलब बच्चों ताकत। ठीक है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, मान के चलो सपोज से कोई पर्सन है जो एक सिंपल सा पॉलिटिशियन था। ठीक है। सिंपल सा एक नेता था लोकल लेवल पे। ठीक है। उसका थोड़ा प्रमोशन होता है और वो लोकल लेवल से थोड़ा बढ़ के आगे, मान के चलो सपोज ये अब बड़ा पॉलिटिशियन बन गया और सपोज ये पर्सन सीएम बन जाता है, स्टेट का मिनिस्टर बन जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है। ठीक है।
और क्या होता है बच्चों, ये सीएम से फिर मान के चलो कंट्री का पीएम बन जाता है। ओके बच्चों, आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जो पर्सन मान के चलो सपोज काफी ज्यादा पावर जिसके पास आ जाता है, ठीक है, वो पर्सन जो है बच्चों उसको और मजा आने लगता है। तो बच्चों ये पावर जैसी चीज जो होती है ना, ठीक है, ये जितना ज्यादा पावर बढ़ते जाएगा उसे और मजा आते जाएगा। सही बात है, ठीक है। तो अगर हम लोग पूछेंगे कि आपको पॉलिटिशियन बनते हो ज्यादा मजा आ रहा है या सीएम बनते हो या पीएम बनते हो, वो बोलेगा कि मेरे को पीएम बनते हो मजा आ रहा है। सही बात है। तो बच्चों ऑब्वियस ही चीज ये है कि अगर पावर ताकत जैसी चीज अगर बढ़ती जाती है तो इंसान को इसकी लत लग जाती है, डेफिनेटली बहुत डेंजरस चीज होती है। सही बात है बच्चों, ये केस में क्या होगा, यहाँ पे भी डेफिनेटली पावर जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा ये पर्सन को उतना मजा आते जाएगा। ठीक बात है। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कि कितने सारे पॉलिटिशियन सीएम बनने के बाद उन्हें पीएम बनने की इच्छा होती है। ठीक है, ऐसे हम लोग आमतौर पे देखते हैं। सही बात है। तो बच्चों ये नॉर्मल सी चीज है, बिकॉज पावर के साथ में इंसान को वो चीज की और ज्यादा उसकी उम्मीद बढ़ जाती है कि मेरा पोस्ट और बढ़ना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग लॉ ऑफ डीएमयू लगाए तो ये बिल्कुल नहीं लगेगा। अल्फ्रेड मार्शल का बोलना क्या है, कोई चीज अगर हम लोग कंटिन्यूसली करेंगे तो हमारा यूटिलिटी उससे कम होते जाएगा, बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। पावर के केस में अगर मान के चलो पावर बढ़ते जाता है कंटिन्यूसली तो वो पर्सन जो है उसको और मजा आते जाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे लॉ फेल हो रहा है, बट फिर से रैशनैलिटी वाला पॉइंट यहाँ छूट रहा है। अगेन अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं, लॉ सिर्फ ऐसे पर्सन पे लगाओ जो सिंपल सा पर्सन है, कॉमन सेंस लगा रहा है, ज्यादा पावर के पीछे नहीं भाग रहा है, ज्यादा एडिक्शन के पीछे नहीं भाग रहा है। ठीक बात है, ऐसे ही लोगों को आप ये लॉ लागू करवाओ, बिल्कुल बराबर से लॉ मेरा फॉलो होगा, मेरा लॉ एकदम सही है। ठीक है, जहां पे पावर आ गया, जहां पे एडिक्शन आ गया, जहां पे मिजर जैसा एग्जाम्पल आ गया, वहां पे मेरा लॉ लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां पे रैशनैलिटी वाला पॉइंट छूट रहा है। ठीक बात है, आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट हम लोग एक्सेप्शन पे आते हैं, और आखिरी एक्सेप्शन है मनी। ठीक है, अच्छा मनी के केस में क्या होगा बच्चों, मनी के केस में मेरे को ये पॉइंट मेरे को नहीं लगता कि मेरे को और डिटेल में बताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये पॉइंट अभी ऊपर आपको मिजर के केस में बताया था। ठीक है बच्चों, अभी पैसों के केस में लॉ ऑफ डीम्यू डेफिनेटली फेल होगा। क्यों, मान के चलो सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ठीक है बच्चों, बचपन में मेरे को पॉकेट मनी मिलती थी। ठीक है, तो बच्चों अगर मान के चलो बचपन में मेरे को घर से अगर 5 रुपए मिलते थे मैं बहुत खुश होता था। ठीक है, और बाद में लगता था यार 5 नहीं, यार थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, तो कुछ दिन के बाद घर वाले मेरे को 10 रुपए देना चालू करते हैं, मैं और खुश होता हूँ। ठीक है, फिर मैं सोचता हूँ 10 रुपए से क्या होता है, ठीक है 100 रुपए तो भी मिलना चाहिए। फिर कुछ दिनों के बाद मेरे को 100 रुपए मिलते हैं, मैं और खुश होता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ यार 100 रुपए से भी मेरा काम नहीं बन रहा है, 500 रुपए तो कम से कम मिलना ही चाहिए। तो 500 रुपए मिल गए मेरे को, मैं और यहाँ पे खुश होता हूँ। बच्चों आप लोग अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आएगी, पैसा एक ऐसी चीज है जो अगर बढ़ता गया तो हमें और मजा आते जाएगा। किसी से भी पूछो यार 10 रुपए की नोट में ज्यादा मजा आता है या 2000 रुपए की नोट में, वो बोलेगा 2000 रुपए की नोट में। क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा वो खर्च कर सकता है। तो डेफिनेटली मनी ऐसी चीज है जो अगर हम लोग बढ़ाते जाएंगे तो मजा कम नहीं होगा, उल्टा बढ़ते जाएगा। ठीक बात है। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ वो लिखा यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्टॉक, यानी कि हम लोग पैसों का स्टॉक बढ़ाते जाएंगे तो यूटिलिटी बढ़ते जाएगा, कम कहाँ हो रहा है। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला था, अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था कि अगर आप यूनिट्स को बढ़ाओगे तो यूटिलिटी गिरेगा। यहाँ तो गिर नहीं रहा है, यहाँ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे भी लॉ फेल हो रहा है। बट बच्चों कुछ लोगों का मानना ऐसा है, कुछ इकोनॉमिस्ट का यहाँ पे मानना ऐसा है कि लॉ मनी को भी एप्लीकेबल होता है। कैसे, यहाँ पे मैं प्रूव कर रहा हूं, देखो उल्टा भी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्टॉक। मैं जैसा पैसों का स्टॉक बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो यूटिलिटी बढ़ेगा। नॉर्मली ऐसा होता है आमतौर पे, बट कुछ लोगों का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, एक अलग नजरिया है। जैसे कि देखो क्या लिखा है, कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि देखो ये जो लिखा है ना मनी को लॉ एप्लीकेबल नहीं होते, ये गलत है। क्यों, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि देखो गरीब लोग जो होते हैं ना, इन्हें पैसों का इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, और जो अमीर लोग जो होते हैं ना, इन्हें पैसों का इंपॉर्टेंस एकदम कम होता है। ठीक बात है। तो बच्चों इस हिसाब से यहाँ पे लॉ बिल्कुल एप्लीकेबल है। क्यों, क्योंकि गरीब लोग जो होते हैं इनके पास पैसों का स्टॉक कम होता है। ठीक है ना, तो अगर गरीब लोग हैं और यहाँ पे पैसों का स्टॉक कम है तो इनको जो यूटिलिटी मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है। अमीर लोगों को पैसों की कदर ज्यादा नहीं होगी जितनी गरीब लोगों को होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बच्चों अगर अमीर कोई पर्सन है तो पैसों का स्टॉक ज्यादा है, तो इन्हें इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है पैसों का। ठीक बात है। तो बच्चों देखो ये अगर मान के चलो कोई बहुत अमीर पर्सन है और से फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी जैसा कोई पर्सन है, इनके 1 लाख 2 लाख रुपए चोरी भी हो गए तो इन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों।
ठीक है, आई वाज रीडिंग दिस द अदर डे, ठीक है, मेरे को ऐसा समझ में आया बच्चों कि 2018 में मुकेश अंबानी ने रोज 300 करोड़ कमाए। नाउ कैन यू इमेजिन, मुकेश अंबानी जैसा पर्सन दिन के 300 करोड़ कमाते आए 2018 से, ठीक है, तो इतना ज्यादा जब इनका वेल्थ है मुकेश अंबानी का, और ये पर्सन का लाख 2 लाख रुपए जो अगर चोरी भी हो जाता है तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा डेफिनेटली, ठीक है। तो यहाँ पे पैसे जितने ज्यादा हो गए आपके पास, उतना ही आपको इसका इंपॉर्टेंस कम होगा। और पैसे अगर मान के चलो, यहाँ पे गलत हो गया बच्चों, पैसों का स्टॉक यहाँ पे कम करना चाहिए। तो अगर पैसों का स्टॉक अगर आपके पास कम है तो आपको पैसों का इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा। तो जैसे ही आपके पास पैसों का स्टॉक कम हो गया, आपको इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगा मनी का, और पैसों का स्टॉक बढ़ते उसका इंपॉर्टेंस कम हो जाता है। तो यहाँ पे लॉ एप्लीकेबल होगा, ऐसा भी बोलना है कुछ लोगों का, ठीक बात है। तो बच्चों ये अलग अलग राय है, ओके। कुछ लोग बोलते हैं ये एक्सेप्शन में आएगा और कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पे लॉ लागू हो रहा है। तो आपको एग्जाम में दोनों भी लिखना पड़ेगा, बिकॉज ये पॉइंट है थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल, उसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या लिखा नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉ, ठीक है। अच्छा, इसका मीनिंग क्या, मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। क्रिटिसिज्म मतलब ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डीएमयू, इस लॉ को बहुत सारे लोगों ने अपोज किया है, ये बोल के कि ये लॉ पूरी तरीके से ठीक नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि बच्चों अल्फ्रेड मार्शल ने इतने अजम्पशंस कर लिए और वो अजम्पशंस प्रैक्टिकल लाइफ में कोई फॉलो नहीं करता है, ठीक बात है। जैसे कि यहाँ पे कुछ अजम्पशंस है अल्फ्रेड मार्शल के बोले हुए जो काफी गलत साबित होते हैं, और इसी को बेसिस पकड़ के, इसी को आधार मान के उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया गया। उन्हें बोला गया कि आपने बहुत ज्यादा यहाँ पे बहुत जगह आपने ऐसे कुछ बोल दिया जो गलत है। देखते हैं एग्जैक्टली क्रिटिसिज्म कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है लॉ ऑफ डीएमयू का, ठीक है। तो जो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इस लॉ का, वो है अनरियलिस्टिक अजम्पशन, ठीक है बच्चों। अल्फ्रेड मार्शल ने इतने सारे अजम्पशंस दे दिए यार, और उसमें से बहुत सारे कितने अनरियलिस्टिक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, देखो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है, अज्यूम किया है होमोजेनिटी, यानी कि अल्फ्रेड मार्शल का बोलना यह है कि देखो आप सेम चीज रखो, बार बार कंज्यूम करो, सेम चीज अगर आप बार बार कंज्यूम करोगे तो लॉ बिल्कुल सही तरीके से जाएगा और लॉ के हिसाब से यूटिलिटी गिरेगा। बच्चों अब आप मेरे को एक चीज बताओ, देखो मैं क्या करता हूं, मैं आज पहला कप चाय का पीता हूं, फर्स्ट कप ऑफ टी, फर्स्ट कप ऑफ टी, ओके। चाय में शक्कर बिल्कुल नहीं थी, गलती से मैं शक्कर डालना भूल गया, ठीक है। तो अगर मैं पहला कप चाय का पीता हूं और चाय का कप पीने के बाद मेरे को समझ में आ गया यार इसमें बिल्कुल शक्कर नहीं है, ठीक है, तो मेरे को अगर यहाँ पे यूटिलिटी मिलता है -20 का, ओके। तो जो अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं आप दूसरा कप भी पियो तो आपका यूटिलिटी और गिरेगा। बच्चों मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करो, मैंने अभी पहला कप चाय का पिया है, उसमें शक्कर बिल्कुल नहीं है, इसलिए मेरे को फर्स्ट कप में निगेटिव हो गया यूटिलिटी, मेरा मजाक बिल्कुल किरकिरा हो गया यहाँ पे। अब मेरे को बोलो, अगर अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं दूसरा कप चाय का पियो, सेम वैसे ही रखो बगैर शक्कर का, ये कौन करते हैं राज, ठीक है। मेरे को एक सिंपल चीज बताओ बच्चों, अगर पहले कप में आपको समझ में आ गया कि इसमें शक्कर नहीं है, तो क्या आप दूसरे कप में शक्कर ऐड करोगे या नहीं करोगे? डेफिनेटली करेंगे। तो दूसरे कप में जैसे आपने शक्कर ऐड कर दिया, अल्फ्रेड मार्शल का लॉ बिगड़ जाएगा। क्यों? इन्होंने अज्यूम किया कि देखो चीज को सेम रखो, हाँ चीज को सेम रखना है, मतलब पहले कप में अगर शक्कर नहीं है तो दूसरे कप में भी शक्कर नहीं है, तीसरे में भी शक्कर नहीं है, आपको कंटिन्यूसली सेम चीज पीनी है, तब जाके आपका यूटिलिटी गिरेगा। मतलब मैं सिर्फ अल्फ्रेड मार्शल को खुश करने के लिए पहले कप में चाय में अगर शक्कर नहीं था तो दूसरे कप में भी शक्कर नहीं डालू, बहुत गलत होगा ना। ऐसा कौन करता है? कोई नहीं करता है। इनफैक्ट मैं पहला कप पीने के पहले ही मैं एक सिप चाय का लेने से ही मेरे को समझ में आ जाएगा इसमें शक्कर नहीं है, मैं क्या करूंगा, मैं तभी के तभी जाके अंदर किचन में जाके मैं उसमें शक्कर ऐड कर दूंगा। तो ये इनके अजम्पशन एकदम अनरियलिस्टिक है, कोई ऐसा नहीं करता है यहाँ पे, ठीक बात है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। अच्छा, अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कंटिन्यूअसली कंज्यूम करो, ये भी चीज में कितनी गलती है बच्चों। मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करो बच्चों, आपको कोई चीज बहुत पसंद है, जैसे कि मेरे को चाय बहुत पसंद है, ठीक है, चाय के बगैर मैं नहीं रह सकता फ्रैंकली स्पीकिंग। तो अगर बच्चों अगर मेरे को सिर्फ अल्फ्रेड मार्शल को खुश करना है, इसीलिए क्या मैं 7-7 कप चाय के पीऊंगा? मैंने अभी तक आज तक कोई पर्सन को देखा नहीं है जो लगातार 7-7 कप चाय के पी रहा है। क्यों? सिर्फ अल्फ्रेड मार्शल को खुश करने के लिए। वो खुश होंगे ये देख के कि उनका लॉ ऑफ डीएमयू सही तरीके से चल रहा है। दिस इज रॉन्ग ना, ठीक है। कोई ऐसा नहीं करते, कंटिन्यूअसली करो कंज्यूम, ठीक है। पहला कप पानी का पियो, दूसरा भी कप पियो, क्यों? क्योंकि अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है कि दूसरे कप से यूटिलिटी कम होगा, मतलब सिर्फ उनको खुश रखने के लिए मैं दूसरा कप भी पीऊं, ऐसा कोई नहीं करता है, ठीक है। सो दिस इज अनरियलिस्टिक, राइट? गलत हो रहा है थोड़ा ये।
ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा है? कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी मतलब बच्चों अगेन कॉन्स्टेंटली मेरे को वही चीज करनी चाहिए। ओके, रैशनैलिटी। ओके, तो बच्चों ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि रैशनल होना चाहिए, बट हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में कि कितने सारे लोग इरेशनल होते हैं। इरेशनल मतलब कॉमन सेंस नहीं लगाते। कितने लोग हम लोग देखते हैं जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, कितने लोग हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में जो कंजूस है। तो इन लोग को तो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगेन ये अनरियलिस्टिक अजम्पशंस इसलिए बोला गया है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे वही लिखा है, ये जो भी अजम्पशंस है ये थोड़े अनरियलिस्टिक है। अनरियलिस्टिक मतलब हम लोग को प्रैक्टिकली देखने नहीं मिलता है। ठीक है, प्रैक्टिकली हम लोग देखते नहीं कि कोई पर्सन कंटिन्यूअसली कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, सेम चीज कंज्यूम कर रहा है, तो ये थोड़ा अनरियलिस्टिक है। ओके, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्या है यहाँ पे लॉ में प्रॉब्लम, वो हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों अगला पॉइंट जिसके बेसिस पे लॉ को क्रिटिसाइज किया गया, क्रिटिसाइज मतलब अगेन कमियां है लॉ में ऐसा बोली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा है कार्डिनल मेजरमेंट। बच्चों ये मैंने आपको बताया है, कार्डिनल ये वर्ड का मतलब होता है ऐसी चीज जो हम लोग नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। तो ऐसी चीज जो हम लोग नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कार्डिनल। अब अल्फ्रेड मार्शल का बोलना क्या है? अल्फ्रेड मार्शल का अजम्पशन ये था कि हम लोग यूटिलिटी जैसी चीज को नंबर्स में तोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, अगर मैं पहला कप चाय का पी रहा हूँ, फर्स्ट कप ऑफ टी, और कोई मेरे को आके पूछता है कितना मजा है, मैं बोल रहा हूँ देख चाय बहुत सही बनी, मेरे को 50 रुपीज नहीं, मेरे को 50 यूटिल्स का मजा है। यूटिल्स इज यूनिट। पहले कप चाय से अगर कोई मेरे को पूछता है कितना मजा है, मैं बोल रहा हूँ 50 यूटिल्स का मजा है। ठीक है, 50 कहां से लाया? मेरी मर्जी, मेरे को लगा मैंने बोल दिया। ठीक है, क्योंकि चाय मेरे को पसंद आ रही है तो मेरे को पता है ना कितना पसंद है। बट अगेन बच्चों 50 नंबर कहां से है, इसका कोई लॉजिक नहीं होता है। ठीक है, मैंने ये आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। हो सकता है किसी को चाय कम पसंद है तो उसका नंबर 50 से कम हो जाए, हो सकता है किसी को चाय और भी ज्यादा पसंद है तो हो सकता है कि 50 के ऊपर वो नंबर बोल दे। ठीक है, तो हमें ये बताना बहुत मुश्किल होगा कि कौन से पर्सन को कौन सी चीज कंज्यूम करके कितना मजा है। ठीक है, तो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है कि हम लोग यूटिलिटी को नंबर्स में तोल सकते हैं, विच इज अगेन रॉन्ग, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये नंबर कहां से ला रहे हो इसका लॉजिक तो बताओ। बच्चों कोई चीज का वजन कितना है ये हम लोग कॉन्फिडेंस से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वजन की मशीन पे उसको रख दो, कोई बहस नहीं करेगा कि उसका वजन उतना है या नहीं। ठीक है, अगर मान के चलो मेरे को एक जगह से दूसरी जगह का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई बहस नहीं होगी कि ये डिस्टेंस सही है गलत है। बट अगर पहले कप चाय पीने के बाद मैं बोल रहा हूँ मेरे को 50 यूटिल्स का मजा है, तो इसमें बहुत बहस हो सकती है। कोई मेरे को बोलेगा प्रूव करो 50 कहां से है, आई कैन नॉट प्रूव दिस, क्योंकि ये तो मेरे मन में चल रहा है, ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। वही बोला गया यहाँ पे कि ये देखो लिखा है, इन रियलिटी cardinal measurement of utility is not possible because utility is psychological concept। psychological मतलब हमारे मन में चलता है, मेरे मन में पता है मेरे को कि मेरे को चाय पीने से कितना मजा है। ठीक है, तो इसको नंबर्स में मेजर करना गलत है, ऐसा बोला गया है। ठीक बात है। ओके बच्चों, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, देखते हैं तीसरा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लॉ को कौन से बेसिस पे क्रिटिसाइज किया गया है। ठीक है, तो बच्चों थर्ड यहाँ पे जो पॉइंट है वो है इनडिविजिबल गुड्स। अच्छा, इनडिविजिबल गुड्स मतलब क्या? ठीक है बच्चों, देखो अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है कि लॉ उसी चीज को एप्लीकेबल होगा जो डिविजिबल है। ठीक है, डिविजिबल मतलब अभी देखो पहला कप चाय का पिया, मैं दूसरा कप भी चाय का पी रहा हूँ, तीसरा कप भी चाय का पी रहा हूँ, तो ये डिविजिबल चीज होगी। डिविजिबल मतलब हम लोग बार बार करने लायक की चीज है। ठीक है, चाय का कप मैं बार बार कंज्यूम कर सकता हूँ, ठीक है, समझ सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है बच्चों जो डिविजिबल नहीं है और जो हम लोग एक ही बार करते हैं। बहुत लोग तो लाइफ टाइम में एक बार भी नहीं कर पाते वो चीज, जैसे कि घर खरीदना। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ लिखा है कार हो गया, टीवी सेट हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। ठीक है, बड़े बड़े गुड्स, बल्कि गुड्स मतलब बड़े बड़े हैवी गुड्स हो गए। बच्चों अब आप लोग थोड़ा इमेजिन करो, सपोज बल्कि गुड्स में मैं घर लिख रहा, हाउस। ठीक है, घर हो गया, फ्रिज हो गया, कार हो गया, टीवी हो गया। कोई भी पर्सन मैंने ऐसा देखा नहीं है जो एक टीवी अभी खरीद के लेके आता है घर पे, फिर से जाके मार्केट में वापस वही टीवी खरीद के लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अल्फ्रेड मार्शल को बताना है, देखो सर मैंने दूसरा टीवी खरीदा, मेरे को दूसरे टीवी से कम मजा है, पहले टीवी से ज्यादा मजा है, आपका लॉस सही है, आप एकदम सही है। कोई नहीं करता ऐसा, सही है ना? क्योंकि टीवी जैसी चीज हम लोग एक ही खरीदेंगे। कोई पर्सन बार बार पागल है क्या खरीदने को टीवी? सेम टीवी, वो भी घर के केस में भी लागू नहीं होगा।
मैंने कोई इंसान को देखा नहीं जो पहला घर खरीदता है फिर इसे सेम दिखने जैसा दूसरा भी घर खरीदता है। क्यों? क्योंकि उसको अल्फ्रेड मार्शल को खुश करना है। ऐसा कोई नहीं करता है बच्चों, इसलिए लॉ फेल होगा इनडिविजिबल गुड्स में। तो यही क्रिटिसाइज किया गया है कि लॉ एप्लीकेबल होता ही नहीं डिविजिबल गुड्स को, तो यहाँ पे लॉ आपका गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म है। अगेन इन्हें बोला गया कि यहाँ पे आपका लॉ गलत साबित हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो वही लिखा है बच्चों यहाँ पे इनडिविजिबल गुड्स के केस में चाय के जैसा यहाँ पे नहीं होगा। ठीक बात है। अच्छा ओके बच्चों, फिफ्थ पॉइंट पे मैं आता हूं पहले, बाद में हम लोग लास्ट में फोर्थ पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में लिखा है अ सिंगल बॉन्ड। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है बच्चों? देखो अल्फ्रेड मार्शल का बोलना यह है कि कोई भी चीज से जब हम लोग अपनी अलग अलग इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, बट हमें लॉ के लिए एक ही इच्छा पूरी करनी चाहिए। ठीक बात है। जैसे कि मान के चलो सपोज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी बच्चों इलेक्ट्रिसिटी से मैं फैन यूज कर सकता हूँ, मैं टीवी देख सकता हूँ। सही बात है। ठीक है, तो ये बहुत सारे मल्टीपल पर्पसेस है। मैं एसी चालू कर सकता हूँ, बराबर है। बट अल्फ्रेड मार्शल का बोलना क्या है? अल्फ्रेड मार्शल का बोलना ये है कि देखो आप कोई भी एक ही चीज पे इसको यूज करो, और देखो आपका लॉ यहाँ, मेरा लॉ जो है यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से चलेगा। मतलब अगर मान के चलो मैं इलेक्ट्रिसिटी से टीवी 1 घंटे का देखता हूँ, ठीक है, तो अल्फ्रेड मार्शल का बोलना क्या है? देखो आपने इलेक्ट्रिसिटी को टीवी के लिए यूज किया है, अब आप वापस टीवी के लिए यूज करो। मतलब आप टीवी कंटिन्यूअसली बार बार देखोगे सेम चीज वो भी, तो क्या होगा? आप बोर हो जाओगे और आपका यूटिलिटी गिर जाएगा। ये अल्फ्रेड मार्शल का बोलना है। बट मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर करो, अगर 1 घंटा मैंने टीवी देख लिया तो क्या होगा? तो यहाँ पे 1 घंटे के बाद मैं बंद कर दूंगा टीवी को और मैं मान के चलो एसी लगा के सो जाऊंगा। अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ये आप गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी का सिंगल पर्पस के लिए यूज करना है, तब जाके आपका यूटिलिटी गिरेगा। तो बच्चों ये तो गलत है ना यार, कोई भी पर्सन ऐसा करता है क्या? नो, दिस इज सो अनरियलिस्टिक अगेन। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा गया सिंगल बॉन्ड। कोई भी चीज से आप एक ही इच्छा आपकी बार बार पूरी करने की कोशिश करोगे तो लॉ बराबर से चलेगा और आपका यूटिलिटी गिरेगा। ठीक है, दिस इज अगेन इम्प्रैक्टिकल, कोई भी ऐसा नहीं करता है। ठीक है, अच्छा और क्या लिखा है यहाँ पे? फोर्थ पॉइंट बच्चों ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। बच्चों ये भी एक अजम्पशन है, ये मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। ये भी एक अजम्पशन है अल्फ्रेड मार्शल का। ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल ने ऐसा अज्यूम किया है कि एमयू ऑफ मनी विल बी कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि जो पैसों का यूटिलिटी जो है, एमयू जो है, मार्जिनल यूटिलिटी पैसों का कांस्टेंट रहता है, ऐसा अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है। बट ये गलत है बच्चों, मैं आपको ये साबित करके दिखाता हूं कैसे। ठीक है, देखो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे इमेजिन करना। ओके, मेरे पास पॉकेट में 30 रुपए थे, ठीक है, और एक चाय आती है मान के चलो 6 रुपए की, 6 रुपए एक चाय का पर टी। मेरे पॉकेट में कितने रुपए? 30 रुपए। ठीक है, अच्छा बच्चों मैं पहला कप चाय का पीऊंगा। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको। शुरुआत में मैं 30 रुपए लेके घर से निकलता हूं, ठीक है, चाय पीना है मेरे को, ठीक है, और चाय का भाव चल रहा है 6 रुपए एक कप का। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है? मान के चलो मैं पहला कप चाय का पी रहा हूं, फर्स्ट कप, पहला कप चाय का पी लिया, तो मेरे पास अब जेब में कितना बचेगा? आंसर इज 30 रुपए लेके गया था, पहले कप को मेरे को 6 रुपए पॉकेट से निकाल के देने पड़ रहे, अब बचे 24 रुपीज। ठीक बात है। ओके, अच्छा अब मैं अगर दूसरा कप चाय का पीता हूं, सेकंड कप, अब कितना बचेगा? 6 रुपए और कम कर दो, तो यहाँ पे बचेंगे बच्चों 18 रुपए। ठीक है, अच्छा तीसरा कप चाय का पीता हूं, थर्ड कप, तो अब यहाँ पे बचेंगे 12 रुपए, फिर बचेंगे 6 रुपए और फिर लास्ट में हो जाएंगे 0, क्योंकि अब मैं पूरा पॉकेट से पैसा खर्च कर चुका हूं। ठीक बात है बच्चों, अब आप लोग यहाँ पे दिमाग लगाना। ठीक है, आपको पैसों का इंपॉर्टेंस ज्यादा कब रहेगा, पहले कप में या आखिरी कप में? देखो आपको सिंपल चीज बता दो, पहले कप में मेरे को पैसों का इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि पहला कप चाय का पीने के बाद अभी भी मेरे जेब में 24 रुपीज है। बच्चों आपको एक सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी बताता हूं। देखो क्या होता है, नॉर्मली नॉर्मली जब हमारे जेब में पैसा होता है ना, तो पैसों की कदर नहीं होती है। ये एकदम फैक्ट है बच्चों, मैं अभी आपको बता भी चुका हूं। अमीर लोग जिनके पास पैसा ज्यादा होता है उन्हें पैसों की उतनी कदर नहीं होती है जितना गरीब लोगों को होती है, क्योंकि इनके पास पैसा बहुत कम है। ठीक बात है बच्चों, देखो अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, पहला कप चाय का पिया, मेरे जेब में अभी भी 24 रुपीज है, बट जब मैं आखिरी कप चाय का पी रहा हूं तो अब मेरे जेब में कुछ भी बचेगा नहीं, क्योंकि मैंने पूरा पैसा खर्च कर दिया है। तो मेरे को पैसों का इंपॉर्टेंस लास्ट लास्ट में तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा।
ठीक है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, जैसे जैसे मैं चाय के कप पीते जाता हूं, पैसे खर्च करते जाऊंगा, वैसे वैसे मेरे को पैसों का इंपॉर्टेंस बढ़ते जाएगा, क्योंकि मैं अब लास्ट कप के टाइम पे क्या सोचूंगा, अरे यार ये आखिरी कप है, ये पी लिया तो अब मेरा जेब पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस लॉजिक के हिसाब से मेरे पास जो 6 रुपए लास्ट में जो बचे थे, जिसको मैंने खर्च करके आखिरी कप चाय का खरीदा है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस मेरे लिए बहुत ज्यादा होगा। तो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये बोलता है बच्चों हमें कि हम लोग ये देखना चाहिए कि पैसे कम हो गए तो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। बट अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं, अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं देखो, एमयू ऑफ मनी इज कांस्टेंट, पैसों का इंपॉर्टेंस ना तो गिरेगा ना तो बढ़ेगा, ये गलत है। ठीक है, तो ये अगेन इन्हें क्रिटिसाइज किया गया, इन्हें बोला गया कि देखो आपने ये जो बोला है अजम्पशन, आपके अजम्पशन गलत है। ठीक बात है बच्चों, इस तरीके से टोटल 5 ऐसे क्रिटिसिज्म थे। एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आया तो बिल्कुल आपको हर एक चीज को डिटेल में लिखना पड़ेगा, ठीक है, हर चीज को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो में हर एक पॉइंट बहुत सही तरीके से क्लियर हुआ है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोग होपफुली ये पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।